गोसाई जी ने कहा कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि भक्तमाल के प्रथम श्रोता तो हम हैं, तो हमसे पूछना चाहिए था, पहले नंबर के श्रोता से पूछना चाहिए था, आपने 2 नंबर वालों से पूछा, तो 2 नंबर वाले तो 2 नंबर वाली बात करेंगे, हमसे पूछना चाहिए। देखो रैदास जी तक की कथा हुई है, वहां से आगे की कहो। गोवर्धन नाथ दास जी को विश्वास है कि पुजारी इतने भाव विह्वल होकर भगवान की आज्ञा सुना रहे हैं, इसका मतलब भगवान ने कहा, उनको संदेह नहीं था, पर उनके मन में आया कि श्रोताओं को विश्वास दृढ़ हो जाए कि भगवान बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, देखो पुजारी जी, हम आपकी बात पर संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी को आपसे बोलने में शर्म नहीं लगती, हम लोगों के सामने बोलने में शर्म आती है क्या? यदि इनको इतना ही प्रेम है भक्त चरित्र श्रवण से, तो अपने मुखारविंद की वाणी सबको सुना करके कहें। ठाकुर जी ने कहा, हे व्यास जी, संत रैदास जी तक का चरित्र हुआ था, वहां से आगे का चरित्र कहिए। तब से ये जयपुर में निर्णय हो गया कि भक्तमाल के श्रोता श्री ठाकुर जी हैं। अभी तो कई वर्षों से गोस्वामी जी गोविंद देव जी के आग्रह कर रहे हैं कि भक्तमाल की कथा आप गोविंद देव जी को सुनाइए, लेकिन अवसर जब ठाकुर जी बनाएंगे तब आएगा। सब कह रहे हैं भाई आप गोविंद देव जी को, वैसे गोविंद देव जी कथा सुन चुके हैं, पहले भागवत की कथा सुन चुके हैं, लेकिन भक्तमाल की कथा श्रवण की बड़ी इच्छा है ठाकुर जी की। ठाकुर जी ही को योग बनाएंगे। और ठाकुर जी पीछे पड़े हैं। हाँ, अभी हम आ रहे थे ट्रेन से, तो मंदिर के प्रधान पुजारी जी वो स्वयं डिब्बे तक आए, गोविंद देव जी का चंदन, तुलसी, प्रसाद, माला, चरणामृत सब चीज लेके आए। बोले ठाकुर जी ने भेजा है और पूछा है कि कब सुनाओगे भक्तमाल की कथा। तो ठाकुर जी बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं। अब ठाकुर जी की इच्छा है, हम लोग तो सब उनके दासानुदास हैं, उनके चरण सेवक हैं। तो सुनि सुपुजारी के दृगन पानी बह्यो अपार, याके श्रोता आप हैं यह कीनी निर्धार। ये पक्की बात हो गई कि भक्तमाल के श्रोता साक्षात ठाकुर राधा गोविंद देव जी हैं, भगवान ही भक्त चरित्रों के श्रोता हैं। और महाराज जी दूसरा इतिहास प्रियादास जी का, ये प्रियादास जी के मित्र का इतिहास है, सत्य घटना। और दूसरी घटना स्वयं प्रियादास जी की। प्रियादास जी ब्रज परिक्रमा कर रहे थे, 84 कोस की परिक्रमा करते हुए होडल आए। जिस जमाने की बात है उस जमानों में ये अलग अलग प्रांतों का विभाजन नहीं था। अब ब्रज का कुछ क्षेत्र हरियाणा में आता है, ब्रज का कुछ क्षेत्र राजस्थान में आता है, और ब्रज का अधिकांश क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है। इस तरह से 3 प्रांत, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये मिला करके 84 कोस ब्रज होता है। तो हरियाणा के अंतर्गत आता है होडल। होडल है, होडल में आज भी वह ठाकुर जी विराजमान हैं जहां की ये घटना है। उस समय वहां निम्बार्क संप्रदाय के महंत श्री लालदास जी महाराज विराजते थे, जो ठाकुर जी के और संतों के बड़े प्रेमी थे। तो प्रियादास जी महाराज की जमात जब वहां पहुंची तब उन्होंने आग्रह पूर्वक रोक लिया। बोले अब तो देखो पूरी भक्तमाल की कथा जब तक नहीं हो जाएगी हम यहां से आपको आगे जाने नहीं देंगे, यहीं रहिए। आपको कोई जल्दी तो है नहीं कि हमको 30 दिन में परिक्रमा पूरी करनी है। आप लोग तो ब्रजवासी साधु हैं, क्या है महीना 15 दिन यहीं रुक जाइए। अब वहीं कथा होने लगी। कथा में खूब उत्सव होने लगा, भोज भंडारे होने लगे। और देखो ये हमेशा की बात है, अच्छे आयोजनों में, अच्छे सज्जनों के भक्तों के समुदाय में बुरे लोग भी आ जाते हैं।
कथा कीर्तन के पंडाल में जेब कतरने वाले लोग भी आ जाते हैं, सोना वगैरह की चेन वेन लूटने वाले लोग भी आ जाते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। वो भी भगवान से हो सकता मनौती मांगते होंगे कि हे प्रभु हमारा आज का धंधा चल जाए। तो कुछ चोर थे, उन चोरों के मन में आया, अरे भाई बड़ी मौज है, हम लोग तो जब कभी चोरी का मौका मिलता है उसी से काम धंधा चलता है। ये देखो बाबा जियों की बड़ी मौज है, खूब कीर्तन करते हैं और खूब शाम को कथा होती है, दिन भर कीर्तन होता है और कोई न कोई भगत चेत जाता है तो जब देखो तब खीर मालपुआ और खूब जय जयकार। तो ये तो घर की खेती है, ये बाल ये तो घर की खेती है, इसमें क्या है, नाई के पास जाओ, मूड मुड़वा लो और जो बढ़िया लगे सुंदर तिलक लगा लो, बढ़िया कपड़ा पहन लो और अपना साधु बन के वहीं रहेंगे। खूब रोज तो बढ़िया सुंदर भोजन करने को मिलेगा, प्रसाद बढ़िया मिलेगा, कभी हो सकता है कोई कपड़ा लत्ता भी मिल जाए और हो सकता है कभी कोई ज्यादा उदार आ जाए तो कुछ भेंट दक्षिणा भी मिल जाए और मौका मिलेगा तो हम चोरी भी कर लें। इस विचार से 4 चोर नकली साधु बन के वहां आ गए। उन्होंने मूड मुड़ा लिया और बढ़िया लंबे चौड़े तिलक लगा लिए, खूब मालाएं पहन ली और बस आनंद से वहां रहने लगे। थे वो चोर। एक दिन मौका मिल गया, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन मौका मिल गया, आप लोगों को प्रकरण याद है, कहां तक हमने बोला था, क्या कहा बोला बताओ। चलो हल्ला हो रहा, हम खुद बता देते। हमने ये कहा था कि प्रियादासी महाराज संतों की जमात के साथ 84 कोस की परिक्रमा करते हुए होडल में संत लाल दास जी के स्थान में पहुंच गए। वहां भक्तमाल की कथा होने लगी और 4 चोर भी साधु का वेश बनाकर वहीं खूब चकाचक खीर मालपुआ की रसोई और भेंट दक्षिणा, आनंद उत्सव, और मौका पड़ेगा तो हम चोरी कर लेंगे। एक दिन मौका लग गया, रात्रि का समय था और उन चोरों ने भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा ये स्वर्ण की हो सकती है, ऐसा चोर लोग सोचते हैं कि ये सोने के भगवान होंगे। तो भगवान की प्रतिमाएं और मंदिर के ठाकुर जी के आभूषण, कुछ चांदी के पात्र बांध लिए और बांध के भाग गए। साधु कोई अविश्वास तो लोग करते नहीं थे कि कोई ऐसा भी हो सकता साधुओं में। अब चोरी हो गई। सवेरे जैसे भगवान की मंगला का समय हुआ तो मंदिर तो खाली पड़ा, ठाकुर जी है ही नहीं। महंत जी बड़े रुदन करने लगे, लालदास जी के बड़ी दुर्घटना घटी, ठाकुर जी कहां चले गए। प्रियादास जी बहुत दुखी हुए, भक्तमाल के टीकाकार। उन्होंने कहा कि रे नाभा जी ने हमसे कहा था कि भक्त चरित्र के श्रोता भगवान है, ये बात तो झूठी हो गई क्या। श्री नाभायों बचन उचारे, हरि को जन चरित्र ये प्यारे। सो झूठी अब भई यहाँ आई, कथा त्याग हरि गए पराई। नाभाजी की बात झूठी हो गई, ठाकुर जी कथा छोड़ के चोरों के संग चले गए। देखो भाव की बात है, चोर तो ये सोने के भगवान है ये मान के ले गए, पर प्रियादासी का भाव ये है कि श्री हरि को ये चरित न प्यारे, ठाकुर को यह चरित न प्यारे, ताते चोरन संग पधारे।
भगवान को कथा अच्छी लगती तो चोरों के संग क्यों जाते। अब आज से भक्तमाल की पोथी बंद कर देते हैं, जीवन में कथा नहीं कहेंगे, केवल राम राम करेंगे। सब झूठी बात हो गई। बताओ, भगवान छोड़ के चले गए। लालदास जी बोले आप ऐसा मत कहो, कथा कीर्तन के बिना हम कैसे जिएंगे, हम लोग प्रयास करते हैं खोजने। बोले नहीं, कुछ नहीं, कुछ भगवान को भला कौन ले जाएगा उनकी इच्छा के विरुद्ध। वो भगवान कोई कथा अच्छी नहीं लगी इसलिए भगवान चले गए। अब संतों ने न कुछ पाया, सब रो रहे, सब दुखी। और चोर, वो तो साधु के भेष में थे, वो चोर ले गए ठाकुर जी को। और चोर तो, चोरों की छाती बहुत कमजोर होती है, भागे 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 वो इतने दूर चले जाते हैं कि रेंज में नाम है कि जल्दी पकड़ जाएं। तो जाकर के चोरों ने क्या किया, एक घास के ढेर में खेत में ठाकुर जी को छिपा दिया। और दौड़ते दौड़ते थक गए थे तो बोले थोड़ा यहीं आराम कर लेते, तो बहुत दूर आ गए। तो जैसी वो लेटे तो थके तो थे, तुरंत नींद लग गई। तो चारों चोरों को एक साथ ठाकुर जी ने सपना दिया, हे चोहरे दुख परे हैं हम पर, दोहरे दुख परे हैं हम पर, चोहरे दुख डारूंगो तुम पर। तुमने हमको बहुत दुख दिया, भगवान के भक्तों की, भक्तमाल की सुंदर कथा हमसे हम सुन रहे थे बहुत आनंद से, और हमको तुमने कथा सुनने में विक्षेप किया, समझ लो इसका 4 गुना दुख हम तुमको देंगे। अब सब चोरों को एक जैसे ही स्वप्न हुआ, ठाकुर जी ललकार रहे हैं, सब डर गए। बोले चलो भैया लौटा लो, ठाकुर जी को लेके चलो। तो उन चोरों ने ही ठाकुर जी के लिए सुंदर विमान बनाया। और अब संत वेश में तो थे ही वो, विमान बना करके कीर्तन करते हुए आए। अब सवेरे 4 बजे तो पता चला कि ठाकुर जी मंदिर में नहीं है, आधी रात को चले गए थे ठाकुर जी। और सवेरा होते होते 8-9 बजते बजते यहां रोवा गावी चल रही थी, तब तक एक पंडित जी दौड़े हुए आए। बोले अरे आप लोग क्यों रो रहे हैं। बोले हमारे ठाकुर जी चले गए। तो उन ब्राह्मणों ने सूचना दी, चोर तिहारे ठाकुर लावत, चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, नाचत गावत बजवत आवत। चोर नाचते गाते हुए ठाकुर जी लेके आ रहे हैं। अरे ठाकुर जी आ रहे हैं, शोभा यात्रा, चलो ठाकुर जी की अगवानी करो। यहां से सब साधु खोल मृदंग लेकर के, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यहां से कीर्तन करते, उधर से कीर्तन, इधर से कीर्तन, उधर से गांव की जनता, इधर से गांव की जनता। ओ बड़ा भारी कीर्तन का समुदाय इकट्ठा हो गया। ठाकुर जी शोभा यात्रा पूर्वक आए, फिर ठाकुर जी की सेवा पूजा हुई, रसोई बनी, और ठीक शाम को कथा होती थी। कथा के समय ठीक कथा शुरू हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये इतिहास भी कपोल कल्पित नहीं है, आज भी होडल शहर है, और आज भी होडल में लालदास जी के ठाकुर मुरली मनोहर भगवान आज भी मंदिर में विराज रहे हैं। जिनकी ये घटना है वो ठाकुर जी आज भी विराज रहे। अब तो सबने कह दिया कि या के श्रोता श्री हरि अहि, पुनि पुनि साधु प्रेम वस कहें। सबने स्वीकार किया, भक्तमाल के श्रोता स्वयं ठाकुर जी हैं। हाथ कंग नहीं आरसी, कहा दिखाए मोहि, हरि श्रोता बिन सबन के, यौमन अटकत नाम। एक और इतिहास, वो भी प्रियादास जी का ही है। प्रियादास जी वृंदावन में कथा कह रहे थे, और उस समय एक अलवर भी राजस्थान में ही है, अलवर का एक वैश्य जो बहुत धनी मानी था, बड़ा व्यापारी था,
वो भी कथा में आके बैठ गया। थोड़ी देर कथा सुनी, बड़ी अच्छी लगी। उसमें प्रियादास जी बोल रहे थे कि भक्तमाल ग्रंथ, उसमें संपूर्ण भक्त विराजते हैं। जैसे भागवत में भगवान श्री राधा कृष्ण अपने परिकर के सहित विराजते हैं, जैसे रामायण जी में, रामचरितमानस में भगवान सीताराम जी अपने पूरे परिकर के सहित विराजते हैं, ऐसे ही भक्तमाल ग्रंथ में समस्त संत भक्त आचार्य अपने पूरे परिकर के सहित विराजते हैं। बनिया ने सोचा ये काम तो बहुत अच्छा है, पुस्तक घर में रख लो, सब संत घर में ही विराज जाएंगे और इनका कुछ खर्च पानी भी नहीं लगे। कंजूस था। उसने कहा और साधुओं को बुलाएंगे तो खर्चा लगेगा, कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, पैसा खर्च हो जाएगा, पोथी रख लेने में तो बहुत अच्छी बात है। तो कथा के बाद वो प्रियादास जी से मिला, बोला महाराज एक पोथी हमको लिख के दे दीजिए। उस जमाने में छापा खाने नहीं थे, हाथ से लिखा जाता था, पुस्तकों की उपलब्धता बहुत कम हुआ करती थी। तो प्रियादास जी ने कहा कि प्रतिलिपि तो हमारे पास है लिखी हुई, लेकिन हम तुमको क्यों दे दें, क्या करोगे पुस्तक का? कहन सुनन कछु है अभ्यासा, क्या तुमको भक्तमाल कहने सुनने का? बोले हम तो पहली बार जीवन में सुनने बैठे, हमको भक्तमाल ग्रंथ से कोई परिचय नहीं। अच्छा फिर क्या करोगे? बोले देखो मैं व्यापारी हूं और इतना व्यस्त हूं कि साधु संग को महाराज में जग व्यवहारी, ग्रह कामन में अटक्यो भारी, साधु संग को अवसर नाही, ताते में सोची मन माही। मैं बड़ा व्यापारी हूं, इतना व्यस्त हूं कि मेरे पास भजन साधन का अवकाश नहीं है, इसलिए मैंने ये पक्का निश्चय किया है कि ये भक्तमाल की पोथी घर में रख लूंगा, तो इस बहाने से सब संत हमारे घर में रहेंगे और अपने लड़के बच्चों से कह दूंगा कि देखो बेटा जब हम मरने लग जाएं तो ये भक्तमाल की पोथी हमारी छाती पर धर देना। क्यों? कहते हैं कि मरती बार हिये पे धरी हो, इतने साधुन संग उबरी हो। मरने के समय में छाती पर पोथी को रख लूंगा और इन संतों के प्रभाव से भव सागर से उबर जाऊंगा। भले ही मैंने जीवन में कुछ नहीं किया तो भी उसकी श्रद्धा और उसके सरल विश्वास को देख करके प्रियादासी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले भैया तू व्यापारी जरूर है, भले ही कुछ भजन साधन नहीं करता, तेरा भाव बहुत अच्छा है, ले मेरे पास पोथी है, ले जाओ। एक प्रतिलिपि उनके पास थी, उन्होंने उसको दे दी और वो भी ऐसा पक्का बनिया कि बढ़िया सुंदर वेस्टर्न में पोथी को लपेटकर एक अलमारी में रख दिया और रखने के बाद फिर प्रणाम भी रोज नहीं करता और पड़ी जहां रखी वहां रखी पोथी, अपने धंधे में लगा रहा। मृत्यु आ गई, बीमार पड़ गया, मरणासन्न हो गया। मृत्यु के समय उसको भयंकर यमदूत दिखाई पड़ने लगे, क्योंकि जीवन में कोई साधन तो किया नहीं था, काम शुभ शुभ बनते ही हैं। अब गला रुक गया, बोले कैसे? अब उसको याद आने लगी कि हम वृंदावन से पोथी लाए थे, इस समय पोथी हमारी छाती पर कोई रख दे तो मेरा काम बन जाएगा। तो इशारा करे, उंगली उठा, मुंह से तो बोल नहीं पावे, इशारा करे, इशारा लोग समझे नहीं। अंत में बच्चों को समझ में आ गया भगवान के, अरे पिताजी बाबूजी कहते थे एक पुस्तक हम वृंदावन से लेके आए हैं, मरते समय छाती पर धर देना। तो अब वैद्य जी ने नाड़ी देख के कह दिया कि अब जीवित नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। अरे पोथी देखो भाई कहाँ है? तो देखा तो अलमारी में पोथी थी, ओ कब से रखी थी पता नहीं। तो पोथी को जैसे ही उस वैश्य की छाती पर रखा, अब तो महाराज पोथी को छाती पर रखा, अब तो धरत ही यम के दूत भजे यो, सूरन के आगे कायर ज्यों। सूरवीरों के सामने जैसे कायर भाग जाते हैं, ऐसे यमदूत भाग गए।
अब कंठ उसका खुल गया और भक्तों की सन्निधि उसके श्रीअंग पर हो गई, तो उसकी वाणी खुल गई और भगवान के नामों का कीर्तन वह करने लगे। आहा।